वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रेस से दूर होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो स्ट्रेस से ही संबंधित है। देखिए, हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता ही है और बीइंग अ ह्यूमन हम किसी न किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं जो कि हमारे तनाव या स्ट्रेस का कारण बनता है। अब स्ट्रेस क्या है ये तो सब आप समझ ही गए होंगे। स्ट्रेस यानी कि तनाव यानी कि किसी चीज़ का प्रेशर लेना और प्रेशर लेने के बाद उसका कोई सॉल्यूशन ना निकल पाना, यही स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेस जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस जिसे हम यूस्ट्रेस भी कहते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस है तो गुड कैसे हुआ? मैं बताती हूँ आपको। जब हम किसी चीज़ को अपने भविष्य के आगे बढ़ने के लिए या अपने भविष्य में आगे तरक्की करने के लिए, सक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं, अपने ऊपर हावी करते हैं, उस स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि गुड स्ट्रेस में आता है। जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम तनाव लेते हैं अपने ऊपर, तो ये वो यू स्ट्रेस में आता है। इसके अलावा हम किसी काम को करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हमारा शेड्यूल हो गया है या हम प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे भविष्य के लिए है, तो वो यू स्ट्रेस में आता है। और दूसरा होता है बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस वो होता है जो हमें चारों तरफ से मिलता है। देखिए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, नौकरी करने वाले नौकरी नहीं कर रहे हैं, ऑफ़िस में माहौल ख़राब है या किसी भी तरह का, तो वो बैड स्ट्रेस में आता है। मतलब इसमें तरह-तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे या मैं कहूँ ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करते हैं। स्ट्रेस को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करने का मतलब उसका सॉल्यूशन पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस और तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कि कई तरह की दिक्कतें आती हैं या हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि स्ट्रेस है, ये तो समझ आता है, लेकिन स्ट्रेस को किस तरह से दूर करना चाहिए, इस बात पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम उस स्ट्रेस को अपने साथ पालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आजकल चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो सब स्ट्रेस की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल भी इवन स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे चारों तरफ स्ट्रेस हम पर हावी ना हो पाए? देखिए, बहुत सीधा-सा और बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले तो किसी भी बात को इतना ज़्यादा अपने ऊपर नेगेटिवली हावी मत कीजिए कि जो हमारे तनाव का कारण बने, जो हमारे स्ट्रेस का कारण बने। पॉज़िटिव लोगों के साथ रहिए, पॉज़िटिव बातें सोचिए। जब कभी नेगेटिविटी आप पर हावी हो, अपनी मनपसंद बुक्स पढ़िए, अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कहीं बाहर घूमने ट्रैवल करने चाहिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताइए। स्ट्रेस आप पर हावी हो ही नहीं पाएगा। देखिए, स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है, इसी के साथ हमें चलना है, लेकिन कैसे हम उसे मैनेज करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेस तो हर किसी के पास है, लेकिन जो कौन व्यक्ति उसे किस तरह से मैनेज करता है, ये स्ट्रेस को दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट उपाय होता है। देखिए दोस्तों, मेरी पेट है लिली, इसके अलावा एक और है मेरे पास पेट शिंजी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो अपने पेट के साथ थोड़ी देर समय बिताइए। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना पॉज़िटिव फ़ील होगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका समय निकल गया। आपको किसी तरह की भी कोई हॉबी है, गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग कीजिए। आपको फिज़िकल फ़िटनेस पर ध्यान देने का या जिम वगैरह जाने का शौक है, तो आप उसको कीजिए। धीरे-धीरे आपका जो स्ट्रेस है, धीरे-धीरे रिड्यूस होता जाएगा। देखिए, स्ट्रेस हम जब अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं, तभी हमारे लिए वो मुसीबत का कारण बनता है। मैंने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन से एक कहानी सुनी थी। एक राजा थे, उनको हमेशा ये टेंशन रहती थी कि उनके पैरों में धूल ना हो, गंदगी ना हो, तो वो अपने सेनापति से या अपने राज्य के कर्मचारियों से यही कहते थे, अपने दरबारियों से कि मैं जहाँ चलूँ वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए।
अच्छा, वो जो उनके दरबारी थे वो भी उनके साथ वही करते थे, जहाँ भी राजा जाते थे पहले ही साफ-सफाई हर चीज़ का जिस चीज़ में भी वो इस्तेमाल करते थे अपने जाने के लिए, हर चीज़ की साफ-सफाई का ध्यान रखते थे। लेकिन कहीं से धूल उड़ती हुई आ गई, वो उनके पैरों में लग गई, वो इससे इतने परेशान थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें उसका सॉल्यूशन उन्होंने उसको उनको राजा को एक जूता बना कर दिया और बोला, "महाराज आप इसे पैरों में पहन लीजिए और आपके पैरों में मिट्टी या धूल आएगी ही नहीं।" और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से उस समस्या का समाधान हो गया, जिसके लिए कि कई महीनों या सालों से राजा ने सब लोगों को परेशान कर रखा था और खुद भी परेशान थे। तो कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी आपके ऊपर हावी होती है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन हर चीज का होता है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप उसको किस तरह से सही रास्ते पर ले जाके उस प्रॉब्लम को देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब सीकर्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप अगर आंकड़े देखिए तो दुनिया में 80-90% बिजनेस वाले, जॉब वाले, स्टूडेंट, हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। लेकिन हर एक का स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका अपना अपना है, और जो पॉजिटिवली स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है वो लाइफ में स्ट्रेस से रहित हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करके रहते हैं वो इस चीज से उबर नहीं पाते हैं और नई बीमारियों का, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात कहूँ तो हमारी ज्यादातर स्ट्रेस का कारण तुलना करना है। हम दूसरों से अपनी तुलना कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि पड़ोसी के पास इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, तो हमारे पास उसकी कमी है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हमारे पास 2 कमरों का मकान है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में या किसी के पास, दोस्तों के पास तो बहुत बड़ा घर है, हमारा छोटा घर है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, मेरा सामने वाला दोस्त या मेरा सहपाठी इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है, मैं तो नहीं ला पा रही हूँ, हम उसके लिए दुखी रहते हैं। मतलब हम ये कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे राइज कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उनके बराबर पहुंच पाए। इस विषय पर ज्यादा फोकस करने की बजाय हम ये सोचते रहते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है जो कि उनके पास है। तो अगर हम तुलना करना बंद कर दें दूसरों से और पॉजिटिव सोचें, अगर हमने सोचना भी था इस बारे में, तुलनात्मक रवैया होना अच्छी बात है, लेकिन तुलना जो होती है, कंपैरिजन जो होता है, वो हेल्दी होना चाहिए कि हाँ, हमें सामने वाले की कोई बात अच्छी लगी तो हमें ऐसा क्या वो करते हैं जिससे कि हम भी ऐसा करें और हम भी इस तरह से आगे बढ़े, तो हम हमेशा इस स्ट्रेस से दूर रहेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में हैप्पीनेस, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जैसा भगवान ने आपको दिया है, जैसा आप कर पा रहे हैं, जो भी लाइफ में आपने अचीव किया उससे सेटिस्फाई रहने की कोशिश कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए अगर स्वास्थ्य है तो आधी बीमारियां, मतलब स्ट्रेस आपका वैसे ही दूर है। स्ट्रेस का मुख्य कारण आपका स्वास्थ्य का गिरना भी होता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताइए। आपको कोई भी तनाव आपके ऊपर कभी हावी हो ही नहीं पाएगा, और अगर होगा भी तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर, जो आपके वातावरण में जो भी आपसे रिलेट करते हैं, उनके बीच रहकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करके आप उस स्ट्रेस से बहुत जल्दी दूर हो पाएंगे। देखिए अगर आप कभी तनाव में हैं तो आप कभी भी अपने आप को अकेला ना छोड़िए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपको लगता है कि पॉजिटिव ट्यूनिंग है, आप उनके साथ समय बिताइए। आपका स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। और स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचकर स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई परेशान है। आपने बहुत पुराना एक गाना सुना भी होगा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो परेशानी जीवन का हिस्सा है। परेशानी से उबर कर कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, इस बारे में सोचना है हमें। और देखिए एक स्ट्रेस एक ऐसा विषय है, अगर मैं पूरा 2 घंटे का भी वीडियो इस बारे में बनाऊं तो शायद वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पर मेन यही है कि स्ट्रेस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें स्ट्रेस से कैसे उबरना है इस पर फोकस करना है। और वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे जीवन में स्ट्रेस ना हो, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है, तो हमारे पास स्ट्रेस आ ही गया ही नहीं। और अगर आ भी गया तो हम अपने पॉजिटिव थॉट से उसे भगा देंगे अपनी लाइफ से। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। और अगर आपको ये मेरी थोड़े से विचार या छोटी छोटी ये बातें, ये छोटी टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।